इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसा लगता है वो आपको? काफिरों का मुल्क है, हमें नहीं अच्छा लगता। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग अपने मज़हब पे रखते हैं, तो उनको हम लोग इसलिए इंडिया काफिर मुल्क है, उसके यानी अंगेस्ट है हमारे खिलाफ, वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, सारा कुछ ये है। तो हमारा कोर्स है, इसमें यही बताया जाता है कि 1965 की जंग हुई, 1970 कारगिल की जंग, लेकिन हरकतें सही नहीं है, नहीं सही। अच्छा मुल्क है इंडिया, हमारा दुश्मन मुल्क है था, लेकिन वो भी अगर बेहतर हो जाए तो हम भी अपने उनसे ताल्लुकात बेहतर कर लें तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। जुम्मा पढ़ रहे होते हैं, पीछे से वादे लगाते हैं, नमाज नहीं उनको पढ़ने देते, जहाँ पे हमारी बहन बेटी देखते हैं तो उनको हिजाब नहीं करने देते। जय श्री राम दोस्तों, पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ पे हिंदू जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, उनको उनके त्यौहार नहीं मनाने देते हैं। और पाकिस्तान के बच्चों को पता है कि बताया जाता है कि जो इंडिया है वो काफिर है और वहाँ पे हमारे दुश्मन रहते हैं। क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में? चलिए सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो यार? 10th में 10 में। इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसा लगता है वो आपको? अच्छा मुल्क है इंडिया, आपको? अच्छा मुल्क है, लेकिन हरकतें सही नहीं है, नहीं सही। अच्छा मुल्क है इंडिया, हमारा दुश्मन मुल्क है था, लेकिन वो भी अगर बेहतर हो जाए तो हम भी अपने उनसे ताल्लुकात बेहतर कर लें तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर हम उनके साथ ताल्लुकात जोड़ें और उनकी जैसे हम तरक्की करें तो हमारी माशरात भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। एक अच्छा मुल्क है, मतलब कि वहाँ पे पाकिस्तानी आबादी, मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ पे एक अच्छा इमेज आता है कि वहाँ पे मुसलमानों को बेशक ज़्यादा नहीं थोड़े हकूक़ तो मिलते हैं। अच्छा, और आपके क्या लगता है? इंडिया हमारा खिलाफ है, इंडिया काफिर मुल्क है, उसके यानी अंगेस्ट है हमारे खिलाफ, वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, सारा कुछ ये है। लेकिन हमारे वहाँ पे भाई पढ़ते हैं, सारे भाई हैं वहाँ पे, उनका भी तो ख्याल करना। लेकिन हम कुछ हुक्मरानों की वजह से उनको गलत तो नहीं कह सकते ना, एज लाइक के वहाँ पे अगर हुकूमत नहीं अच्छी है, हुकूमत खिलाफ है पाकिस्तान के, तो ये तो नहीं कहा वहाँ के इंसान भी हमारे खिलाफ हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग में, हमारे लोगों में हम इकट्ठे रहे भी हैं, वो कुछ पुरानी बातों की वजह से हम उनको गलत तो नहीं कह सकते। इंडिया नहीं अच्छा नहीं लगता? नहीं, आपको? नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उधर हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। आपको? अच्छा, वो मुसलमानों के साथ क्या करते हैं, जुम्मा पढ़ रहे होते हैं, पीछे से वादे लगाते हैं, नमाज नहीं उनको पढ़ने देते, जहाँ पे हमारी बहन बेटी देखते हैं तो उनको हिजाब नहीं करने देते। अच्छा, तो आपने ये चीज़ें सारी सोशल मीडिया पे देखी हैं या अपनी आंखों से देखी है? नहीं, आंखों से कैसे देखेंगे, हम तो यहाँ से बाहर नहीं जाते पाकिस्तान से। अच्छा मुल्क है, वहाँ पे है दोस्ती, सारे वहाँ पे हिंदू है, एक जैसे नहीं है। कुछ हिंदू हैं जो मुसलमानों के साथ हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में अब यहाँ पे कि इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे हैं, बाकी सब सही है। जैसे कि आप कश्मीर में देख सकते हैं, जो भी जुल्मात हो रहे हैं वो उधर भारतीय ही कर रहे हैं। हमने तो उनके साथ कोई ऐसे जुल्म नहीं किया, हालांकि वो हमारे मुल्क में रहते भी हैं। कश्मीर की अगर बात करें, हमने अभी 75 ईयर्स में कश्मीर के लिए क्या किया? 75 साल हो गए हैं, अभी तक वहाँ पे कोई हमने डेवलपमेंट की हो, वहाँ पे कुछ ऐसा काम किया हो? हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे हुक्मरान सोए हैं। यही तो बात है, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, इंडिया को भी हो गए हैं। वहाँ पे उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है, G20 मीटिंग, ग्रैंड 20 कंट्रीज़ जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ होती है, उनकी एक मीटिंग होती है G20 मीटिंग। वो इंडिया अपने मुल्क में नहीं करवा रहा, वो कश्मीर में करवा रहा है। वो उनके लिए यकजाहती शामिल कर रहा है कि देखें हम अपनी इतनी बड़ी मीटिंग से कश्मीर में करवा रहे हैं। दुश्मन मुल्क, ये दुश्मन मुल्क इस तरह हम कह नहीं सकते। इस तरह तो फ्रांस भी हमारा दुश्मन है, वो भी काफिर है, हम उसको नहीं कहते। उधर तो हम अलबत्ता हम अच्छा समझते हैं वहाँ पे जाके हम कमाई करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। इंडिया कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिस तरह आज़ाद कश्मीर वो नहीं करता हमारे प्रेफर, लेकिन मतलब हमें हकूक़ ने मुसलमानों को सही नहीं देता, लेकिन उनको बुरा कहना हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं बनता। जिस ना भाई ने बात की कल्चर सेम है, तो कल्चर के हिसाब से तो वो बिल्कुल चेंज है हमारे से। जो मुसलमानों का कल्चर तहजीब से काफिर है, वो इंडिया के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यही वजह थी जो कि हमें पाकिस्तान की वजह से जो इंडिया पाकिस्तान लड़ा हुआ था। ये तो भाई ने बात बिल्कुल गलत की इंडिया से। आपकी बात ठीक है, वो 1947 का दौर था, ये 2023 है, तो बहुत सी चीज़ें रूनुमा हुई हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ तब्दील होती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो पहले था वही अब है। अब तो वो भी बहुत आगे है हमारी अलबत्ता हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में वो हमसे ज़्यादा आगे हैं ऐसा निस्बत हमारे। हो सकता है वो फिर मतलब इंसानियत के नाते भी आगे हो। अच्छा, जो अभी भी अवाम पाकिस्तान में इंडिया को दुश्मन समझती है, वो कैसे ठीक होंगे, माइंडसेट कैसे चेंज होंगे? यही कि हमारी जो हमारा कोर्स है, उसमें यही बताया जाता है कि 1965 की जंग हुई, 1970 कारगिल की जंग हुई, उसमें यही बताया जाता है कि नाम है जंग हुई जी, उन्होंने हमारे बंदे मार दिए। हमने उनको ये नहीं बताते कि किस वजह से हुई, किसकी कितनी गलती थी, किसने कहाँ पे गलती की, किधर कहाँ हुआ, हमसे कहाँ पे हमारा फॉल्ट है, ये वजह। अगर ये हम सब कुछ सब साफ हमारे कोर्स वगैरह हर चीज़ में बताया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द हम लोग एक हो सकते हैं, मतलब कि हमारे इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं। तो अगर हम दुनिया बात करती है कि कश्मीर अगर देखा जाए तो है तो मुस्लिम आबादी है, ठीक है, और उसमें भी क्या नाम है कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या नाम है जो कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, लेकिन कश्मीर का कुछ हिस्से ये भी कहता है कि हम इंडिया के साथ भी ठीक है। तो अब हम यही नहीं कह सकते कि कश्मीर हमारा, कश्मीर ये बैठ के बात हो सकती है। और वो जब हम लोग खुद एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं कि नाम है कि वो हमारे साथ नहीं बनती, हमारे साथ नहीं हम बनाएंगे तो हमारे साथ बनेगी ना।
क्योंकि वो काफिरों का मुल्क है, हमें नहीं अच्छा लगता। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग अपने मज़हब पे रखते हैं, तो उनको हम लोग इसलिए नहीं अच्छा लगता। यही बात। अगर वहाँ पर काफिर रहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उनके ज़्यादा मुसलमान है पाकिस्तान से भी, तो फिर वो कैसे काफिर हुए? सबसे इम्पोर्टेंट मसला कश्मीर का, अगर वो हल होगा तो पूरे एशिया में अमन आएगा, वरना अमन नहीं रहेगा। हमें इस्लाम दर्ज देता है आप जहाद करो, जहाँ पर मजलूम हो उन मुसलमानों की मदद करो। अगर हम बात करें, कभी आपके पेरेंट्स या आपके स्कूल में या किताबों में कहीं लिखा हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये वाज़ह रूप में लिखा हुआ है? नहीं, पड़ोसी लिखा है। पड़ोसी लिखा हुआ है ना, तो हम क्यों दुश्मन समझते आ रहे हैं? बस वैसे ही कश्मीर का एक मामला है और बड़े मामले हैं। अच्छा, कश्मीर के मामले में हम बात करते हैं। 75 सालों में हमने कश्मीर के लिए अभी तक क्या किया है कि हमें प्राउड हो यार, हमने कश्मीर के लिए ऐसा काम किया? हमने कुछ नहीं किया, अपनी बस हुकूमतें आजकल भी ला रहे हैं, सियासतदान। कश्मीर जो है ना, वहाँ पे सिर्फ ये है कि मुसलमानों को ना उनके हकूक़ से आज़ादी दें, खुद वो जिए अपनी ज़िंदगी। उनके ऊपर सारी इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, ना उनको बाहर निकलने देते हैं, लॉकडाउन लगाए हैं उनके ऊपर, उनको आज़ादी दें वहाँ पे। बाकी कश्मीर सही है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि मैं आपको जितना बताया जाता है आप उतना देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि कश्मीर के मेरे को कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जुल्म सितम होता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता, जहाँ पे आज़ादी से रहते हैं। मेरे अपने रिलेटिव वगैरह वहाँ से मैंने उनसे पूछा हुआ, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ना मैं कुछ इलाके हैं जिस तरह श्रीनगर, वहाँ पे होता है, उनका कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर हम एक ही बात को पकड़ लेंगे, ये तो हमारे लिए गलत होगा ना। पूरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सबको देखें। तो भाई कुछ पाकिस्तान के बच्चों की बातें सुनी हमने। अब तक हम सुनते हैं पाकिस्तान के लोगों से, भाई पाकिस्तान के बच्चे मानते हैं कि इंडिया के अंदर जुल्म होता है। वो यार पुरानी घिसी पिटी बातें इनकी, ना तो बच्चे अपडेट होते हैं, ना जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। भाई इंडिया का पढ़ो, इंटरनेशनल पढ़ो यार, तुम अपने पाकिस्तान का क्यों पढ़ते? तुम्हारा पाकिस्तान तो इंडिया को एक दुश्मन देश घोषित करने के पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें वो सफल भी हो चुका है। बहुत से पाकिस्तानी बच्चे भाई, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है भाई इंटरनेट या फिर अपनी जानकारी को इकट्ठा करने का, तो जो इनके सामने मीडिया दिखाता है ये वैसे का वैसा ही सोचने लगते हैं, वैसे का वैसा ही बोलते रहते हैं। लेकिन भाई कुछ पाकिस्तान के बच्चे इस बात को समझते हैं कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत सुरक्षित है। अरे भाई, अगर मैं असुरक्षित की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी तो मुसलमान है, उनके अंदर तो गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे तो हिंदू की गवर्नमेंट नहीं है, उनके ऊपर तो हिंदू जुल्म नहीं कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान के मुसलमान इतने दुखी क्यों हैं? दुखी होता है इंसान अपने ही कर्मों से। हर जगह सभी तरह के लोग होते हैं, और तुम देखते हो भाई कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, तो भाई गलत हो रहा है तो गलत इंसान के साथ गलत हो रहा है। तभी हम बोले इंडिया में मुसलमानों को फांसी दी गई, तो भाई फांसी दी हिंदू को भी दी जाती है, सिख को, ईसाई को, जो भी भाई गलत करेगा गलत होता है उसके साथ। लेकिन भाई पाकिस्तान के लड़कों के बारे, बच्चों के बारे, भाई इनकी सोच कब ये सुधरेंगे? शायद ये मदरसा छोड़ेंगे तब ये सुधर सकते हैं। तो भाई जब तक इनको कोई नहीं सुधार सकता। आपको क्या लगता है भाई पाकिस्तान के बच्चे भाई कब सुधरेंगे, कब इनको अकल आएगी? क्या आएगी भी या नहीं आएगी? इनके बड़े इनको सीखने देंगे, अच्छा सोचने देंगे, नहीं सोचने देंगे? कमेंट करके बताइएगा। और आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? इंडियन किड्स पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय श्री राम।